अफ्रीका के इस रेगिस्तान ने दुनिया के 8% ज़मीनी हिस्से पर कब्जा कर रखा है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से भी अधिक है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित है। हालांकि पेड़ ज़्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ दुनिया भर में रेगिस्तान अपना आकार बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि खुद सहारा मरुस्थल हर साल लगभग 45 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रहा है। ऐसे में साइंटिस्ट चिंता जता रहे हैं कि यही हाल रहा तो दुनिया में उपजाऊ जमीन कम और रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो जाएंगे, जहाँ लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। क्या कोई सोच सकता है कि इस जगह पर कभी जीवन भी हुआ करता था? यहाँ हरा भरा जंगल हुआ करता था जहाँ बारिश होती थी। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका सच आज तक पता नहीं चल पाया, जिनका अस्तित्व आज भी रहस्य है। ऐसा ही रहस्य इस शहर का है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो एशिया के बराबर था और समुद्र में समा गया। आखिर एटलांटिस शहर की कहानी क्या है? कहा जाता है कि 2500 साल पहले धरती पर एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था एटलांटिस। यह ग्रीक सभ्यता का शहर था जो आज गुम है। इस शहर के लिए कहा जाता है कि यह काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर शहर था और पानी में डूब गया। समुद्र में समाये इस शहर को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आती है, लेकिन इतिहासकार इस शहर को सिर्फ कल्पना मानते हैं। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता है। बता दें कि इस शहर की कहानी प्लूटो की देन है। बताया जाता है कि आज से करीब 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने इस शहर के बारे में बताया था। इसके आधार पर ही इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। एटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। प्लूटो के अनुसार इसे लीबिया और एशिया से भी काफ़ी बड़ा द्वीप बताया गया है। माना जाता है कि एटलांटिस में कई प्राचीन मंदिर भी थे। यहाँ एक राजा का शासन था। कई मंदिर सोने के बने थे, जिनके आगे सोने के रथ और किसी भगवान की भव्य मूर्ति थी। लेकिन राजगद्दी को लेकर यहाँ लोगों ने एक दूसरे का नरसंहार किया। माना जाता है कि इस स्वर्ग पर बढ़ते नरसंहार की वजह से भगवान ने इस जगह को श्राप दे दिया था, जिसके बाद एक प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान मिट गया। असल में वहाँ एक साथ ही कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहाँ ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी में उठी ऊंची लहरों ने पूरे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हरा भरा सहारा कैसे रेगिस्तान बन गया? यह अचानक हुआ या वर्षों पुरानी प्रक्रिया का परिणाम है? इस बारे में तरह तरह की बातें कही गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे से अंतर से ऐसा हुआ था। कुछ विशेषज्ञ इसे सदियों की प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि पर्यावरण के साथ मनुष्यों की छेड़खानी और ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह हो सकती है। वैज्ञानिकों को आज भी इस शहर और इसके इतिहास की सटीक जानकारी नहीं है। सालों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले यह हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चल पाया, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15,000 साल के बाद फिर से हरा भरा हो जाएगा।
लेकिन इस रेगिस्तान में एक और रहस्य भी है, रिचार्ड स्ट्रक्चर, जो सहारा की आग या अफ्रीका की नीली आग के रूप में भी जाना जाता है। ओडाडेन के पास मॉरिटानिया में सहारा रेगिस्तान में एक प्रमुख भूवैज्ञानिक सर्कुलर फीचर है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसानी आँख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आँख जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आग की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर राज छुपाए हुए है। यह लगभग सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा है और अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आग के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग तो इसे एलियन का कारनामा बताते हैं। उनका मानना है कि विशालकाय आग किसी परजीवी के द्वारा बनाई गई आकृति है। इस संरचना में 32 से अधिक कार्बोनाइट हाइक है, जो 1 से 4 मीटर चौड़े और 300 मीटर लंबे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रिचर्ड स्ट्रक्चर में कार्बोनेट चट्टानों की संख्या 104 मिलियन साल पहले हुई थी। इसके उत्तरी भाग में वैज्ञानिकों को किम्बरलाइट डग मिला, जिसे 99 मिलियन साल पुराना माना जाता है। लेकिन 2 कैनेडियन जियोलॉजिस्ट के पास इसके मूल के बारे में एक कार्य सिद्धांत है। वे सोचते हैं कि आग का गठन 100 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि महाद्वीप पेंजिया को टेक्टोनिक प्लेट्स से अलग कर दिया गया था और अब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से दूर फेंक दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि सहारा की आग वास्तव में अटलांटिस शहर का एक अवशेष है, जिसे प्लेटो ने पानी और जमीन के सांद्रिक रिंग्स के रूप में वर्णित किया है, लेकिन यह अभी तक अनसुलझा रहस्य है। तो ये थी हमारी वीडियो सहारा डेजर्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक अच्छे से टॉपिक के साथ, जिसमें भरपूर नॉलेज हो, फैक्ट हो और रियलिटी भी। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।